Hello, my dear friends. Welcome to this channel named Business Studies Classes. My name is CA Ronak Agarwal. We will learn business studies in this channel. लेकिन सर बिजनेस स्टडीज़ में खासियत क्या है? बिजनेस स्टडीज़ पढ़ेंगे इन ए फन एंड इंटरेस्टिंग वे. ओके, लेट्स स्टार्ट. लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, एक छोटा सा रिटर्न आपसे चाहिए. सर क्या? चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको इस टाइप के वीडियो मिलते रहें. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए. लाइक करने से वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकता है. और शेयर करें. शेयर करेंगे तो आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो को देख पाएंगे, वो भी इस वीडियो को सुन पाएंगे और उनको भी इस चीज़ से फ़ायदा होगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू. और क्या चल रहा है? सर कुछ नहीं चल रहा है सर, घर में सो रहे हैं. आई नो वेरी वेल. इन दिस सेशन वी विल लर्न अबाउट चैप्टर 4 प्लानिंग. चैप्टर 4 प्लानिंग का हमने ऑलरेडी 2 क्लास किया हुआ है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. दिस विल बी आवर थर्ड पार्ट. इन द लास्ट क्लासेस वी रेड अबाउट पार्ट 1 में हम क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि प्लानिंग क्या होता है और उसके फीचर्स क्या होता है. सेकेंड पार्ट में हमने क्या पढ़ा? सर इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग. राइट. आई होप आप सबको थोड़ा मोड़ा याद होगा, पूरा ना सही, थोड़ा मोड़ा याद होगा. और जिन बच्चों को याद नहीं है या फिर जो बच्चे सीधे पार्ट 3 में आए हैं, आई रिक्वेस्ट दैम कि पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें. और एक ऑप्शन यूट्यूब में होता है कि आप अगर जो वीडियो हैं यूट्यूब के, अगर आप उनको फास्ट मोड में देखना चाहते हैं तो उसको फास्ट करके देख सकते हैं. राइट. तो वो ऑप्शन भी आप अवेल कर सकते हैं. जो वीडियो आपको फास्ट मोड में देखना है या फिर आपको रिवाइज़ करना है, जैसे कम टाइम में आपको रिवाइज़ करना है, तो उसमें स्पीड होता है, स्पीड को आप इंक्रीज़ करके जल्दी रिवाइज़ कर सकते हैं. विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम इन दिस डिस्कशन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग. सर ये क्या है? लिमिटेशन के बाद एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग. ओके सर, लेट्स स्टार्ट. पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग क्या है. प्लानिंग के कारण ओवरऑल लिमिटेशन क्या पड़ता है. कई बार प्लानिंग नेगेटिव भी हो जाता है, मतलब जैसे टाइम ज़्यादा लगता है, कॉस्ट ज़्यादा लगता है, ठीक है, और आपका प्लानिंग के कारण गारंटीड सक्सेस नहीं मिलता है, और रिजिडिटी हो जाता है, डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता है. सो दैट वेयर ओवरऑल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग. बट स्पेसिफिक अभी जो टॉपिक है हमारे पास में वो एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग. बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गिव योर फुल कंसंट्रेशन इन दिस चैप्टर. राइट. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो इसमें एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग में देयर आर 5 पॉइंट्स. पहला है नेचुरल क्लाइमिटी. आप देख पा रहे होंगे नेचुरल क्लाइमिटी के कारण प्लानिंग ख़राब हो सकता है. हम इसको डिस्कस करेंगे. पहले एक बार पॉइंट को रीड आउट कर देता हूँ. नेचुरल क्लाइमिटी के कारण एक एक्सटर्नल लिमिटेशन हो सकता है. ये ट्रायंगल जो बना हुआ है ये चेंज का शॉर्ट फॉर्म है. चेंज इन कंज्यूमर चेंज इन कंपटीटर्स पॉलिसी. चेंज इन कंपटीटर्स पॉलिसी. चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स. चेंज इन टेक्नोलॉजी. चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी. तो these are 5 points that are external limitation of planning. इसमें देख लीजिए पहला पॉइंट क्या है, नेचुरल क्लैमिटी. अब जैसे मान लीजिए आपने एक प्लानिंग किया था कि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, ठीक है, और मीनवाइल एक नेचुरल क्लैमिटी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, वोल्कानिक इरप्शन हो गया, सुनामी आ गया, ठीक है. तो उस दौरान एक ऑब्वियस सा बात है कि जो हम प्लान किए थे वो हम वैसा अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है. नॉर्मल सा है, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन का रिक्वायरमेंट नहीं है. कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, स्टॉर्म आ गया, थंडर स्टॉर्म आ गया, तो जिस कारण से हम जो प्लान किए क्या वो कर पाएंगे क्या इम्प्लीमेंट? नहीं कर पाएंगे ना. राइट. तो चेंज इन, अब नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन कंपटीटर्स पॉलिसी. अच्छा, कंपटीटर मतलब राइवल, जो हमारा दुश्मन है, ठीक है, तो उसका पॉलिसी जो है उसने चेंज कर लिया. मतलब किसने? कंपटीटर पॉलिसी ने. हमने एक प्लान किया था, हमने प्लान किया था कि एक कार लॉन्च करेंगे
जिसमें कि सीलिंग नहीं होगा। ठीक है, सीलिंग मतलब सर सीलिंग मतलब क्या? सीलिंग मतलब वो ऊपर वाला रूफ़ जो कार का होता है, ओपन रूफ वाला कार हम लॉन्च करने का प्लान किए थे। अच्छा सर, फिर क्या प्रॉब्लम हुआ? लेकिन जैसे हमने प्लान किया था, हमने देखा कि कंपटीटर ने वैसा कार ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, अभी लॉन्च किया जस्ट। कंपटीटर ने वैसा ही टाइप का कार एक लॉन्च किया। तो बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, हम अगर सेम टू सेम वही कार लॉन्च करेंगे तो हमारी कार को कोई खरीदेगा क्या? सर दिक्कत आएगा, क्योंकि हमारी कार को कोई नहीं खरीदेगा। हमारा कार जो है, हम जो लॉन्च करने वाले हैं, हम भी वही सोचे थे कि विदाउट रूफ वाला कार हम एक लॉन्च करने वाले हैं, और सेम टू सेम पॉलिसी कंपटीटर ने भी फॉलो कर लिया। कंपटीटर ने भी एक विदाउट रूफ वाला कार लॉन्च कर दिया। तो जिस कारण से हमको हमारा पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। हमको हो सकता है कि दूसरे टाइप का कार लॉन्च करना पड़े, आधा रूफ वाला कार लॉन्च करना पड़े, या फिर द रूफ हैविंग सनरूफ विंडो वाला जो कार होता है, हाफ विंडो होता है उसमें, ठीक है, वैसा वाला कार लॉन्च करना पड़े। कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम सेम टू सेम कंपटीटर ने जो चीज़ किया है, अगर हम वो सेम टू सेम वही चीज़ करेंगे तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि हमको उसमें फेलियर मिले। ठीक है, नेचुरल कैलामिटी में क्या है एग्जांपल? नेचुरल कैलामिटी में है अर्थक्वेक, सुनामी, और ये है चेंज इन कॉम्पिटिटर पॉलिसी, ओपन रूफ कार्स। ठीक है, ओके। चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया। सर कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। पहले आप जो स्मार्टफोन यूज़ करते थे वो कीपैड वाला होता था। अब आप जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, सॉरी पहले जो फ़ोन यूज़ करते थे, पहले तो फ़ोन स्मार्ट था ही नहीं ना। पहले फ़ोन स्मार्ट नहीं था, लेकिन हम स्मार्ट थे। आज के दुनिया में फ़ोन स्मार्ट हो गया, लेकिन हम उतने स्मार्ट नहीं रहे। हाँ बिल्कुल सही। तो पहले के टाइम में जो फ़ोन आता था वो कीपैड वाला होता था। आजकल के टाइम में जो फ़ोन आता है वो टच स्क्रीन वाला होता है। टच स्क्रीन के साथ बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा फ़ोन आप लेना पसंद करेंगे? सर ऑब्वियसली टच स्क्रीन वाला। अभी क्या क्वेश्चन पूछते हैं? ठीक है, आई एग्रीड कि जो अभी जो मार्केट में ट्रेंड में है, जो टेस्ट चल रहा है मार्केट में, सब कोई टच स्क्रीन वाला फ़ोन यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। कीपैड वाला फ़ोन बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, जिनको कि सिर्फ फ़ोन का ही फीचर यूज़ करना है, जैसे कि कॉल मैसेज करना है, वो लोग टच स्क्रीन वाला फ़ोन यूज़ नहीं करते, वो कीपैड से काम चला लेते हैं। लेकिन जिनको एक्स्ट्रा फीचर चाहिए फ़ोन के साथ साथ, तो वो लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। तो अगर मुझे बताइए, अगर कोई कंपनी अभी कीपैड वाला फ़ोन लॉन्च करे और उसका भी बहुत ज़्यादा प्राइस में उसको सेल करे, तो क्या उसका प्रोडक्ट बिकेगा? नो माय डियर स्टूडेंट, नहीं बिकेगा। आपने सही बोला। ठीक है, सो चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस ऑल्सो अफेक्ट्स द प्लानिंग। अब जैसे कंपनी ने प्लान किया था कि मैं कीपैड वाला फ़ोन लॉन्च करूँगा, बट कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया, आजकल सबको टच स्क्रीन चाहिए, तो उस केस में काम नहीं करेगा। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ही बदल गया। सर पहले का दौर था, टेक्स्ट मैसेज से मैसेजिंग का सर्विसेज चलता था। एक दूसरे को कंफर्म करना होता था, तो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना होता था, तो हम टेक्स्ट मैसेज का हेल्प से पहुंचा दिया करते थे। लेकिन सर आजकल का ज़माना क्या है? आजकल का ज़माना क्या है? व्हाट्सएप। हाँ सर, आजकल तो व्हाट्सएप के बिना सब कुछ होता है। व्हाट्सएप के बिना कुछ नहीं होता है, व्हाट्सएप से ही सब कुछ होता है। और टेक्नोलॉजी बदल गया है। तो टेक्नोलॉजी बदल गया है, तो जो कंपनी है उसको उसी के हिसाब से प्लान करना होगा। अब जैसे मान लीजिए एक फ़ोन है जिसमें टेक्स्ट मैसेजिंग का तो फंक्शन है अवेलेबल, लेकिन उस फ़ोन में एक ऐसा ड्रॉबैक है कि उसमें व्हाट्सएप नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर वैसा फ़ोन कंपनी लॉन्च कर रहा है तो क्या वो सक्सेस होगा वो फ़ोन? नहीं ना, राइट। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, और आपने प्लान किया था कि सिर्फ सेल्फ मैसेजिंग टेक्स्ट मैसेजिंग वाला फीचर हम फ़ोन में देंगे, इसके अलावा एंड्रॉयड नहीं देंगे, और कुछ ऐसे भी ड्रॉबैक रहेंगे फ़ोन में, जैसे कि जिससे कि व्हाट्सएप वगैरह ना चले, इंटरनेट ना चले, तो वैसा फ़ोन चलेगा ही नहीं। तो वही बात है, टेक्नोलॉजी जब चेंज होता है उसके साथ कंपनी को अपना प्लान को चेंज करना पड़ता है। वो प्लान काम नहीं आता, इसीलिए वो प्लानिंग का लिमिटेशन है। लास्ट पॉइंट, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट का पॉलिसी किसी भी वक्त चेंज हो सकता है।
हाँ सर, हम ये बेहतर जानते हैं। सर कैसे? किसी भी वक्त मोदी जी आ जाते हैं टीवी पे और बोलते हैं भाई और बहनों, आज से लॉकडाउन 21 दिन का होगा, और उसी के अकॉर्डिंग जो भी सिटीजन्स हैं उनको मानना पड़ता है। तो ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि गवर्नमेंट का पॉलिसी किसी भी वक्त चेंज हो सकता है। मोदी जी किसी भी वक्त टीवी में आ सकते हैं, किसी भी वक्त वो लॉकडाउन के लिए बोल सकते हैं, और किसी भी वक्त वो कुछ भी बोल सकते हैं। यस सर, आप सही कह रहे हैं। तो मान लीजिए गवर्नमेंट का पॉलिसी ही चेंज हो गया। आपने प्लानिंग किया था कि आप एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक अपना खोलना चाहते हैं, और वो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लास्टिक के छोटे छोटे टॉयज़ बनाएगा। तो प्लान तो आपका था, बट मोदी जी ने अचानक रात को 8 बजे घोषणा कर दी कि भाई और बहनों, आज से जो भी प्लास्टिक बनाएगा उसको गवर्नमेंट 10 साल के लिए जेल में कैद कर लेगी। आपका हो गया माथा खराब। क्या आपकी इतनी हिम्मत कि मोदी जी का जो उन्होंने जो बोला है उसको गलत साबित करके अपना कंपनी खोल लें? नहीं ना। वही बात है, गवर्नमेंट का पॉलिसी हर किसी इंसान को, चाहे वो जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो, उसको मानना ज़रूरी है। तो उस केस में भी आपका जो पहला सा प्लानिंग किया हुआ है वो सारा बेकार हो जाता है। तो ये सारे एक्सटर्नल लिमिटेशन है। एक्सटर्नल लिमिटेशन मतलब दीज लिमिटेशन आर नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेसमैन। मुझे बताइए, नेचुरल कैलेमिटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं सर। कंपटीटर पॉलिसी को अपना चेंज कर सकते हैं क्या? मतलब कंपटीटर का पॉलिसी को चेंज होने से रोक सकते हैं क्या? नो सर, क्योंकि कंपटीटर किसी भी वक्त पॉलिसी चेंज कर सकता है। कंपटीटर तुम्हारा भाई या दोस्त थोड़ी ना है जो तुमसे पूछ के करेगा। तो क्या ये आपके कंट्रोल में है? नो सर। चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस, इंसान का टेस्ट प्रेफरेंस कभी भी बदल सकता है, ये आप भली बातें जानते हैं। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कभी भी चेंज हो सकता है। और इसका पॉइंट का तो आप क्या कहना, ये तो आप अभी जानते ही हैं कि मोदी जी कभी भी किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, टीवी में आके कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। 5 पॉइंट है, इससे गो थ्रू हो जाएंगे। सर इसके बाद क्या है? इसके बाद एक टॉपिक आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, जिसका नाम है प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग करने के लिए भी प्रोसेस होता है? हम तो तुरंत ही प्लान कर लेते हैं, तुरंत ही निकल लेते हैं कहीं पे भी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके प्लानिंग में और कोई एक फुल फ्लेज प्लानिंग में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। हम तो कभी भी कुछ भी प्लान करके कहीं पे भी निकल लेते हैं, कैसा भी कुछ कर लेते हैं। तो जो ये टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और एट द सेम टाइम इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम? प्लानिंग प्रोसेस, मतलब प्लानिंग को सक्सेसफुल करने के लिए व्हाट आर द प्रोसेस। देयर आर 7 स्टेप्स। सर हमको एक बार स्टेप्स बता दीजिए, ठीक है। सो 7 स्टेप्स में आपका प्लानिंग प्रोसेस है। देखिए, पहला है सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव या गोल, मतलब आपका क्या गोल है, पहले आपको गोल सेट करना है। डेवलपिंग प्रीमाइसेस। 3rd नंबर है लिस्टिंग आउट वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। 4th नंबर है इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। 5th नंबर है सिलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव। 6th नंबर है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, और 7th नंबर है फॉलोअप। अच्छा सर, 7 स्टेप है, समझ में आया? नहीं सर, मैंने समझाया ही कहाँ है, अभी तो क्लास शुरू हुई है। तो सर प्लानिंग प्रोसेस बता दीजिए, ठीक है। प्लानिंग प्रोसेस में देखिए, हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। एज यू ऑल नो, मेरे क्लासेस में एग्जांपल अच्छे तरीके से होता है, और आप उसको समझ के टॉपिक को समझ सकते हैं, और हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वे में। सो बी विथ मी। तो देखिए, पहला स्टेप है, अब मैं क्या स्टेप बाय स्टेप बता दूं, एक बार छुपा दूं आधे आधे चीज़ को, सब आप एक साथ देखेंगे तो आप सब कुछ पढ़ेंगे और आप फिर कंफ्यूज होंगे। तो एक बार के लिए मैं कुछ स्टेप को छुपा सकता हूं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, आपको पूरा स्टेप अभी नहीं देखना है। ओके सर, आप जैसा बोलेंगे हम मानेंगे। आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। और हाँ सर, आप तो सही कह रहे हैं। देखिए,
सबसे यस माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेप जो है प्लानिंग प्रोसेस का वो है सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव या गोल। ठीक है, आप जब प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास यू शुड हैव वन गोल कि मतलब हम किस चीज़ का प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे कि हमने एक प्लानिंग किया, अभी जो दौर चल रहा है उसी की बेसिस पे एग्जांपल है ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। अभी एक गोल है हमारा, क्या? हाँ सर पता है, गो कोरोना। ठीक है, उसी का एग्जांपल लिया है मैंने ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो एक गोल है ताकि हम कोरोना वायरस जो कोविड-19 का जो खौफ फैला हुआ है इंडिया में, उसको हमको दूर करना है। उस जो पेंडेमिक फैला हुआ है उससे हमको ओवरकम होके फिर से हेल्दी इंडिया बनाना है। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव हमेशा होना चाहिए प्लान के वक्त, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही हमको गाइड करता है कि हमको प्लान कैसा बनाना है। अगर ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा तो प्लान कैसा होगा? ठीक है, एग्रीड है, प्लान के लिए ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है। मेरे क्लास में मैंने एक पिकनिक का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे ये एग्जाम्पल दूसरा है। ठीक है, वो एग्जाम्पल भी सही था, ये भी एग्जाम्पल सही है, दोनों ही सही है। आप जो भी एग्जाम्पल को फोकस करके याद करेंगे तो आपको ये टॉपिक याद हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए ये फोकस करते हैं कि गो कोरोना किसका ऑब्जेक्टिव है? मेरा, ओवरऑल इंडिया का ऑब्जेक्टिव है ना। तो प्लानिंग भी जो बनेगा गो कोरोना के लिए, सिर्फ गो कोरोना घर में आप मंत्र जाप करेंगे गो कोरोना ऐसे करके तो हो जाएगा क्या? नहीं। तो उसके लिए पहले अपना गोल तो आपने सेट कर लिया गो कोरोना, तो उसके आगे प्लान करना पड़ेगा ताकि जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको आप अचीव कर पाएँ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? नेक्स्ट स्टेप है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। सर प्रीमाइसेस मतलब घर ना? नो माय डियर स्टूडेंट, डेवलपिंग प्रीमाइसेस मतलब, प्रीमाइसेस का मतलब होता है एजम्पशंस ऑफ फ्यूचर। अच्छा सर, डेवलपिंग प्रीमाइसेस मतलब एजम्पशंस ऑफ फ्यूचर, एजम्पशंस ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर एजम्पशन हम कुछ करते हैं, लेकिन ये एजम्पशंस जो होते हैं बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग प्लान्स एंड पास्ट इंफॉर्मेशन होते हैं। ये बात आप मत भूलना कि जो ये फ्यूचर एजम्पशंस होते हैं ये बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग प्लान्स एंड पास्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। सर एग्जांपल दीजिए, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई एग्रीड, मैं समझ सकता हूँ आपका दुख। ठीक है, आपने जैसे एजम्पशंस में फ्यूचर एजम्पशंस आपका ये है, पहले तो ऑब्जेक्टिव क्या है? गो कोरोना। एजम्पशंस, फ्यूचर का एजम्पशन क्या है? सर ये बढ़ सकता है। सर सबसे बड़ा डर तो यही है कि ये जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, ये बढ़ सकता है। हाँ सर, तो ये फ्यूचर एजम्पशन है। और एग्जिस्टिंग प्लान और पास्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? एग्जिस्टिंग प्लान और पास्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि सर कोविड-19 बढ़ रहा है, बढ़ सकता है, हमको इसको रोकना है, रोकना हमारा ऑब्जेक्टिव है। और एग्जिस्टिंग प्लान्स और पास्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? अदर कंट्रीज़ में ये पहले आया, इंडिया में तो बाद में आया। तो अदर कंट्रीज़ में क्या हुआ? अदर कंट्रीज़ में ये फैल रहा था बहुत ही ज़्यादा स्पीड से। मतलब मान लीजिए कि आज अगर 10 लोग को कोरोना है तो नेक्स्ट डे इतना ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा था, ये नेक्स्ट डे कम से कम 120 लोगों को कोरोना हो जा रहा था, मतलब अराउंड 4 टाइम्स की स्पीड से बढ़ रहा था। ठीक है, तो फ्यूचर एजम्पशंस क्या है कि ये बढ़ सकता है, और ये जो फ्यूचर एजम्पशंस है एम ही तो नहीं ले गया ना, मतलब लिया गया ना, ऐसे ही तो नहीं लिया गया है। मतलब हमने देखा कि पास्ट इन्फॉर्मेशन देखा, अदर कंट्री का इन्फॉर्मेशन देखा, अदर कंट्री का डेटा देखा, वहाँ पे ये बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा था, तो उसके बेसिस में ये बढ़ सकता है। एजम्पशंस ऑफ फ्यूचर ये है कि ये बढ़ सकता है। तो अब करना क्या है सर? प्लान तो करना पड़ेगा ना, प्लानिंग का ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप था कि ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, दूसरा स्टेप है डेवलपिंग प्रीमाइसेस मतलब एजम्पशंस तैयार करना। कैसे रोका जाए, प्लान करें। थर्ड स्टेप है आपका लिस्टिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। हम वेरियस ऑल्टरनेटिव्स लिखेंगे, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए हम बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मतलब ऑप्शंस लिखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ऑप्शन 1 क्या है? या तो हम इंडिया को फुल लॉकडाउन कर दें, फुल्ली लॉकडाउन हम इंडिया को कर दें कंप्लीट, कोई एक भी शॉप खुला ना हो, कोई एक भी इंसान घर से बाहर ना निकले। दूसरा ऑप्शन क्या है? हाफ लॉकडाउन, आधे शॉप खुले रहें आधे बंद रहें। थर्ड ऑप्शन क्या है? लॉकडाउन विथ एसेंशियल स्टोर्स आर ओपन।
थर्ड ऑप्शन ये है कि हम लॉकडाउन तो करें लेकिन कुछ एसेंशियल स्टोर्स हैं जैसे मेडिसिन स्टोर, राशन स्टोर, ठीक है, वो सारे स्टोर खुले रहें। 3 ऑप्शन हमने लिखा है, सिर्फ इसको अभी तक अप्लाई नहीं किया है। थर्ड स्टेप में लिस्टिंग करना है। लिस्टिंग मतलब लिखना, सिर्फ जानकारी अपनी जानकारी के लिए लिखना है। ये यहाँ पे अभी तक कोई भी ऑल्टरनेटिव हमने चूज़ नहीं किया है। ये जो स्टेप है यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं, हमारी जानकारी के लिए हम लिखते हैं कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव हैं हमारे हाथ में। ऑप्शंस लिखना, देखो ये स्टेप का काम ही यही है कि ऑप्शंस को लिखा जाता है। 4th नंबर स्टेप क्या है? इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। इवैल्यूएशन ऑफ DIFF मतलब डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, कौन सा अच्छा है उसको चूज़, उसको पहले समझना कि कौन सा बेटर रहेगा। इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन करना, हिंदी वर्ड उसका वो होता है मूल्यांकन करना, कि कौन सा बेटर रहेगा। ऑप्शन 1 बेटर रहेगा, ऑप्शन 2 रहेगा या फिर ऑप्शन 3। सर क्या ऑप्शन 1 ऑप्शन 2? ये रहा ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ठीक है। ऑप्शन 2 क्या है? हाफ लॉकडाउन। ऑप्शन 3 क्या है? लॉकडाउन विद एसेंशियल स्टोर्स ओपन। फुल लॉकडाउन है ऑप्शन 1। तो इवेल्युएट करेंगे हम कि कौन सा ऑप्शन बेटर रह सकता है। ऑप्शन 1 बेटर रहेगा, ऑप्शन 2 रहेगा या फिर ऑप्शन 3, ठीक है। कर लिए। ये कौन सा स्टेप चल रहा है? सर 4 स्टेप। क्या पढ़ रहे हैं हम? प्लानिंग का प्रोसेस, ठीक है। चलो सर अब आगे। सर अब 5th स्टेप क्या है? सिलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव। जो बेस्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे। अच्छा सर, तो सर माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट है? सर ऑप्शन 3 जो कि चल रहा है। सर हम तो बोलेंगे हाफ लॉकडाउन कर दो, आधा चीज़ खुला रहे, और स्पेशली थिएटर और मॉल तो ज़रूर खुला रहना चाहिए। इडियट्स, अगर वैसा हो जाए तो सबको फैल जाएगा और स्पीड में फैलेगा। हाँ सर हम समझते हैं, लेकिन मॉल जाने का इच्छा हो रहा है, फूड कोर्ट जाने का इच्छा हो रहा है। आई कैन बेटर अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, सबका यही इच्छा है, बट फॉर द टाइम बिंग हम वो ऑप्शन चूज़ नहीं कर सकते। अब स्टेप 5 में हम सिलेक्ट करेंगे बेस्ट ऑप्शन, जो कि हमारा बेस्ट ऑप्शन चल रहा है लॉकडाउन विद एसेंशियल स्टोर्स ओपन। सर लॉकडाउन तो रहे, लेकिन जो एसेंशियल स्टोर है जैसे कि राशन है, मेडिसिन है, जिसके बिना इंसान जी नहीं सकता, पेट्रोल पंप भी है, तो उसमें हम वो ऑप्शन चूज़ किए हैं, वही हम ऑल्टरनेटिव चूज़ किए, चूजिंग द बेस्ट वन। और कई बार क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव को भी चूज़ करते हैं 5th स्टेप में। मतलब जैसे कि ऑप्शन 3 तो चूज़ किए लॉकडाउन विथ एसेंशियल स्टोर ओपन, लेकिन उसमें उसके साथ हम ऑप्शन 1 का कॉम्बिनेशन लगा दिए। सर कैसे? सर ऐसे कि जैसे लॉकडाउन विथ एसेंशियल स्टोर ओपन मतलब थर्ड ऑप्शन तो पूरा है ही, इसके साथ हम एक और ऑप्शन लगाए ऑप्शन 1, जैसे कि फुल लॉकडाउन ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात के वक्त राशन स्टोर और मेडिसिन स्टोर भी बंद रहेंगे, ठीक है। या फिर शाम 6 बजे के बाद फुल लॉकडाउन हो जाएगा, सारे स्टोर बंद रहेंगे, तो वो हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। हमने तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ कर लिया ऑप्शन 3, बट उससे भी काम नहीं बना तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव भी लगा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आज जो बच्चे देखेंगे ये वीडियो, अगर समझ में आएगा तो सिर्फ कमेंट बॉक्स पे यस देंगे, और ये भी मुझे बताएंगे कि सर ऑप्शन कौन सा बेटर रहता, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन बेटर रहता ये कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। या फिर कोई और तरीका होता तो आप वो भी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ें, ठीक है सर आगे बढ़िए। ऑप्शन 6 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। अब जो हमने ऑप्शन चूज़ किया, सर कौन सा चूज़ किया? ऑप्शन 3 या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन 3+1। यहाँ पे मैं लिख दूँ 1+3। ठीक है, हम कौन सा स्टेप पढ़ रहे थे सर? स्टेप 6, ठीक है। स्टेप 6 ही पढ़ रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, जो हमने चूज़ किया उसको हमको अब अप्लाई करना है। सिर्फ प्लान बना देने से, पेपर में लिख देने से बड़े बड़ी बातें हो जाता है क्या? लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। यस सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन होगा कैसे? सारे मिनिस्टर को कम्युनिकेशन देना पड़ेगा। अब मोदी जी ने ये प्लान तो बनाया लॉकडाउन का, लेकिन अगर वो मिनिस्टर को, सारे मिनिस्टर, स्टेट के जितने मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, कलेक्टर्स हैं पुलिस हैं, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनको अगर इंस्ट्रक्शन ऑर्डर ना दें तो क्या ये लॉकडाउन सक्सेसफुल हो सकता है?
हाँ सर हो सकता है। कैसे हो सकता है जब तक सबको बोला बताया ना जाए। तो 6 स्टेज इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, अगर वो प्लान को कम्युनिकेट किया जाए। कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। कम्युनिकेशन ऑफ प्लान टू रेस्पॉन्सिबल पर्सन। जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो उस प्लान को हेल्प करवाने में हेल्प करेंगे। अब जैसे रेस्पॉन्सिबल पर्सन, गवर्नमेंट ने प्लान तो बनाया बहुत अच्छा खासा, लेकिन उस प्लान को बता रहा है बिजनेसमैन को, तो क्या बिजनेसमैन इस प्लान को कभी भी इम्प्लीमेंट करवाने में हेल्प करेंगे? नो माय डियर स्टूडेंट्स, नो। रेस्पॉन्सिबल पर्सन मतलब जो उस प्लान को कामयाब कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसको कम्युनिकेट करवाएंगे। अब बिजनेस में अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव है एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना या फिर मार्केट में लीडर बनना, तो वो पहले उसका एक ऑब्जेक्टिव है मार्केट का लीडर बनना। यस सर, मार्केट का लीडर बन गया। डेवलपिंग प्रीमाइसेस, वो पहले देखेगा कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ है, फ्यूचर का एजम्पशन क्या है, फ्यूचर में कौन बन सकता है, पुराने लीडर कौन है। लिस्टिंग आउट वेरियस ऑल्टरनेटिव, किस तरीके से लीडर बनाया जा सकता है नया प्रोडक्ट लॉन्च करके, या फिर कोई और तरीका है, या फिर प्रोडक्ट में कोई नया फीचर डाल करके। इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव, वो फिर चूज़ करेगा, सिलेक्ट करेगा एक ऑल्टरनेटिव को जो बेस्ट होगा, और इम्प्लीमेंट करेगा। इम्प्लीमेंट करने के लिए वो क्या करेगा, सारे अपने मैनेजर्स को बोलेगा। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन वाला स्टेप होता है जिसमें कि प्लान जो हमने बनाया तो उसको रेस्पॉन्सिबल पर्सन या फिर बिज़नेस के केस में बिज़नेस के जो मैनेजर्स होते हैं, जो बिज़नेस को चलाते हैं, उनको बताया जाता है। तो ये ऐसा मत सोचिए कि सारी एग्जांपल दे दिए तो ये एग्जांपल सिर्फ यहीं पे फिट होता है। एग्जांपल इसीलिए दिया गया कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। आप ये जो प्लानिंग का प्रोसेस है किसी भी सिचुएशन में आप फिट कर सकते हैं। ये मैनेजमेंट है, ठीक है। यस सर, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लाइक दिस इज द लास्ट स्टेप, 7 स्टेप। फॉलो अप। फॉलो अप मतलब एनी गेसेस? फॉलो अप मतलब चेक करना, चेक वेदर द प्लान्स आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड और नॉट। ठीक है, मतलब हम फॉलो अप वाले स्टेप में करते क्या है, फॉलो अप में चेक करते हैं सर कि प्लान जो हमने बनाया है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, सही से चल भी रहा है कि नहीं। मोदी जी ने प्लान बनाया ऑप्शन 3 का, लॉकडाउन विथ एसेंशियल स्टोर्स ओपन, लेकिन जो यहाँ के मिनिस्टर्स हैं वो उस चीज़ को मान नहीं रहे, वो लोगों ने पूरा ही शॉप्स खोले हुए हैं। तो उसको चेक भी करना होगा। मोदी जी को आके खुद नहीं आएंगे तो उनके अंडर में जो मिनिस्टर्स हैं वो एक सिस्टम बनाएंगे और चेकिंग होगा। बीच बीच में आप देखिएगा जो ये प्लान बना हुआ है तो हर छोटे छोटे जगह में पुलिस का अरेंजमेंट किया गया और पुलिस चेकिंग कर रहे हैं कि वेदर पब्लिक आर रोमिंग फ्रॉम देयर हाउसेस, क्या पब्लिक रूल तोड़ रही है, पब्लिक इधर उधर घूम रही है, वो सारा वो लोग चेक कर रहे हैं। तो फॉलो अप होना ज़रूरी है। प्लान बनाना तो ठीक है, प्लान अच्छा हो, लेकिन कितना भी अच्छा प्लान हो अगर उसके साथ में फॉलो अप नहीं होगा तो क्या वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फॉलो अप मतलब प्लान को चेक करना कि वो प्लान को अच्छे तरीके से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, उसको अपनाया जा रहा है कि नहीं, कहीं कोई रूल तोड़ तो नहीं रहा है, कहीं कोई प्लान को चेंज तो नहीं कर दिया। तो वही जो होता है वो स्टेप 7 में होता है, फॉलो अप। ठीक है, और इसमें एक और पॉइंट देखते हैं, प्री कंडीशंस आर ट्रू और नॉट। जैसा हमने सोचा था कि लॉकडाउन विथ एसेंशियल स्टोर्स ओपन, वो काम आ रहा है कि नहीं। प्री कंडीशन मतलब जो हमने पहले से कंडीशन लगाए हुए थे वो सारे काम आ रहे हैं या नहीं, वो भी चीज़ हम इसी स्टेप में चेक करते हैं। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक बार फिर से इस चीज़ को रिवाइज कर देते हैं। प्लानिंग प्रोसेस कितने स्टेप का है, सब मुंह खोलें, सब अपने मुंह से बोलें। आप जब तक बोलेंगे नहीं आपको याद नहीं होगा। सर आप ये श्राप दे रहे हो क्या? मैं कोई श्राप नहीं दे रहा हूँ, ये नॉर्मल लॉजिकल चीज़ है। थ्योरी का सब्जेक्ट जब तक आप अपने मुंह से नहीं बोलेंगे आपको याद नहीं होता है, और जितना आप मेरे साथ साथ रिवाइज़ करेंगे आपको उतने अच्छे तरीके से ये टॉपिक याद हो जाएगा। फिर आपको घर में नहीं पढ़ना पड़ेगा। मतलब सर हम तो ऑलरेडी घर में पढ़ रहे हैं, घर में मीन्स मेरे वीडियो के बाद। प्लानिंग प्रोसेस कितना टाइप का है? 7। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दे दिए। सर क्या क्या स्टेप होता है? सर पहले तो गोल बनाते हैं, क्या था हमारे एग्जांपल में गो करो ना। दूसरा क्या है, प्रीमाइसेस डेवलप करते हैं, मतलब क्या हो सकता है, वो गोल कैसा है, उसके बारे में पास्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह देखते हैं। दूसरा डेवलपिंग प्रीमाइसेस। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं सर, वेरियस ऑल्टरनेटिव को देखते हैं कि कौन कौन सा ऑल्टरनेटिव है जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाने में हेल्प करेगा। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, अब उसमें से देखते हैं कि कौन सा बेटर रहेगा आउट ऑफ
जितना हमने ऑल्टरनेटिव लिखा है उसमें से बेटर कौन सा रहेगा। फिफ्थ स्टेप में क्या करते हैं सर, फिफ्थ स्टेप में उससे बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा सर, सिक्स स्टेप में क्या करते हैं, सिक्स स्टेप में कुछ नहीं करते हैं, सिक्स स्टेप में जितना प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, उसको फॉलो करवाते हैं। और लास्ट स्टेप फॉलो अप, मतलब लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि वो जो प्लान हमने बनाया वो सही से मतलब चल रहा है कि नहीं, एक्चुअली वो प्लान फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो चेकिंग करते हैं। तो ये एक टाइप का फीडबैक टाइप का है, वो जैसा हमने सोचा था वैसा है या नहीं। एक बार फिर से बिना देखे, सर क्या क्या, ठीक है मैंने स्क्रीन को ढक दिया, एक बार मेरे साथ फिर से बताइए। पहला कितने स्टेप थे प्लानिंग के सर, 7, ठीक है। कि फर्स्ट स्टेप क्या था, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या था, गो कोरोना। दूसरा डेवलपिंग प्रीमाइसेस, डेवलपिंग प्रीमाइसेस मतलब जो, मतलब तो आपको पता है, ठीक है, जो फ्यूचर एजम्पशंस होता है बेस्ड ऑन पास्ट इन्फॉर्मेशन। सर थर्ड स्टेप क्या होता है, सर थर्ड स्टेप में क्या किए थे, ऑप्शन को लिखे थे, लिस्टिंग लिखे थे ना, तो उसको बोलते हैं लिस्टिंग। सर फोर्थ स्टेप में ऑप्शन को लिखने के बाद उसको इवेल्युएट किए थे, इवेल्युएट मतलब उसमें से हम मूल्यांकन किए थे कि क्या बेस्ट रहेगा। सर फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं। सर फोर्थ स्टेप तक अगर हम जान लिए कि कौन सा बेस्ट रहेगा तो सिलेक्ट कर लेंगे फिफ्थ स्टेप में। अच्छा, सिक्स स्टेप में क्या होता है, सर सिक्स स्टेप में कुछ नहीं होता है, इम्प्लीमेंट होता है। जो हमने प्लान इतने देर से बनाया, अब इतने देर से हमको जो समझाया उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, फिर सेवन स्टेप में क्या होता है, सेवन स्टेप में फॉलोअप होता है, वो प्लान सही में इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं उसका चेकिंग किया जाता है। ठीक है, अग्रीड, सबको याद हो गया, समझ में आया। एक अगर जिसको याद नहीं भी हुआ ये वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मेरा नंबर है, आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, बाय बाय। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू ऑल एंजॉयड इन दिस। जाते जाते एक और रिक्वेस्ट, फिर से वही रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल आप इसको लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा होगा तो बिल्कुल लाइक मत करना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो कोई नया आए तो आपको जल्दी से पता चल जाए और आप उसको देख पाएँ। नोटिफिकेशन वाली बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए ये वीडियो ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो पाए। दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू, बाय बाय।